हाय किड्स, जय श्री गणेश। आज मैं आपको गणेश जी की कहानी सुनाने वाली हूँ। आपको पता है ना गणेश जी कौन होते हैं? जिनका मुंह किसके जैसा होता है? एलिफेंट जैसा। बिग बिग ईयर्स, बिग ट्रंक, स्मॉल आईज। हाँ, उन्हीं की। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी स्टोरी को लाइक करो। एक बार की बात है, एक सीमा नाम की लड़की अपने बहुत ही ज्यादा बुढ़े माँ बाप के साथ में एक छोटे से गांव में रहती थी। सीमा जब दूसरी लड़कियों को अपने भाई बहनों के साथ खेलते देखती थी तो बहुत ज्यादा उदास हो जाती थी। उसे हमेशा लगता था कि भगवान ने मुझे भाई क्यों नहीं दिया। देखो, उसका भाई उसको स्कूल लेके जा रहा है, देखो वो अपने भैया को खाना खिला रही है। और जिस दिन राखी होती थी उस दिन तो सीमा बहुत दुखी हो जाती थी, क्योंकि अब वो किसको राखी बांधे। एक दिन क्या हुआ कि अड़ोस पड़ोस की बहुत सारी आंटी उसके घर की तरफ से निकल रही थी और सब बातें कर रही थी कि पास वाले गांव में एक गणेश जी का मंदिर है और वो इतना ज्यादा विख्यात है कि वहां पर अगर अपन भगवान जी को लड्डू चढ़ाते तो अपनी सारी मुरादें पूरी हो जाती है। सीमा ने वो बात सुन ली। थोड़े दिन बाद में उस मंदिर का पाटोत्सव था तो वहां पर मेला लगने वाला था। गांव की सारी औरतें उस मेले में जाने वाली थी। सीमा ने भी अपनी मम्मा को बोला कि माँ, मुझे भी तुम लड्डू बना के दो, मैं भी उस मंदिर में जाऊंगी। तो उसकी माँ ने बोला, बेटा हम तो दोनों ही बहुत बुढ़े हैं, तेरे पापा भी बहुत बुढ़े हैं और मैं भी बहुत बुढ़ी हूँ, तो हम लोग तुझे मेले नहीं ले जा सकते। तो सीमा भाग कर पड़ोस वाले आंटी के पास गई और उनसे पूछा, आंटी आंटी आप मुझे मेले लेके जाओगे? तो आंटी ने बोला, ठीक है तुम चलो मेरे साथ। तो सीमा अपनी मम्मी के पास गई और बोली, मम्मा अपने पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं बाजार से लड्डू ले सकूं, तो आप मुझे गुड़ के 4 छोटे छोटे लड्डू बना के दोगी? उसकी मम्मा ने बोला, ठीक है। उसकी मम्मा ने जल्दी से गुड़ के छोटे छोटे से 4 लड्डू बना के दिए। सीमा वो लड्डू लेकर खुशी खुशी उस मंदिर की ओर आंटी के साथ जाने लगी। जाकर देखा तो उस दूसरे गांव में इतना बड़ा पंडाल सजा था, खूब झूले लगे थे, आइसक्रीम लगी थी, बहुत कुछ था। और वहां गणेश जी के मंदिर में भी झमझम करके लाइटें जल रही थी, खूब सारे लोग दर्शन करने आए थे। सब लोग जाते, लड्डू चढ़ाते और वहां से निकल जाते। सीमा भी अपने लड्डू लेकर मंदिर के अंदर गई। मंदिर के अंदर ले जाकर वो लड्डू रखे और गणेश जी से बोले, लो लो लड्डू खाओ और भाई दो। तो पंडित ने बोला कि ठीक है अब तुम जाओ, दूसरे लोग आएंगे। उसने बोला, नहीं, मैंने तो गणेश जी को पहले ये लड्डू खाएंगे और फिर मुझे भैया देंगे तो ही मैं इस मंदिर से जाऊंगी। पंडित ने बोला, कैसी पागल लड़की है, चलो इसको बैठी रहने दो। सब लोगों को निकलने दिया। सारे लोग आए और वहां से चले गए। सीमा के जो पड़ोसी थे वो भी बहुत परेशान हो गए कि चलो बेटा, घर पे ऐसे थोड़ी भगवान मुराद पूरी करते हैं। सीमा तो गणेश जी का पांव पकड़कर बैठ गई, नहीं नहीं, तुम लड्डू खाओ और मुझे भाई दो, लड्डू खाओ और मुझे भाई दो। सब लोग परेशान हो गए। धीरे धीरे रात होने लगी तो पड़ोसी बोले, अब तो हम अपने घर जा रहे हैं, ये तो किसी का कहना नहीं मान रही। पुजारी भी चला गया, सब लोग चले गए, लेकिन सीमा तो गणेश जी का पांव पकड़ के, टाइट पांव पकड़ के वहीं बैठी रही और जिद करने लगी, पहले लड्डू खाओ फिर मुझे भाई दो, पहले लड्डू खाओ फिर मुझे भाई दो। और धीरे धीरे सीमा को रात को नींद आ गई। सब लोग अपने घर चले गए। घर पर उसकी मम्मी पापा को बहुत चिंता होने लगी। उन्होंने पड़ोसी से पूछा कि क्या हुआ, तुम सीमा को साथ लेकर नहीं आए? तो उन्होंने बोला, सीमा तो इतनी जिद्दी है, वो तो वहां पर गणेश जी के मंदिर से बाहर ही नहीं आ रही और गणेश जी को बार बार बोल रही है, लड्डू खाओ भाई दो, लड्डू खाओ भाई दो, लड्डू खाओ भाई दो। ऐसा कभी होता है कि गणेश जी आए मूर्ति में से और लड्डू खाए और भाई दे दे? बेचारे मम्मी पापा तो इतने बुढ़े थे,
उनको रात को कुछ दिखाई भी नहीं देता था। बेचारे रोते रोते वहीं पे सो गए। इधर क्या हुआ कि गणेश जी को भी बहुत चिंता होने लगी। गणेश जी के पास में जो रिद्धि सिद्धि बैठे थे, उन्होंने कहा कि भगवान, ये बहुत छोटी बच्ची है और देखो अंधेरे में कैसे रो रही है और तुमसे जिद्दी करके भाई मांग रही है, तो आप इसकी मुराद पूरी कर दो ना। तो जब भगवान ने देखा कि आसपास कोई नहीं है और बहुत अंधेरा हो रहा है, तो भगवान आए बाहर और आके सीमा को प्यार किया और बोला, क्या हुआ सीमा, तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? उसने कहा, नहीं, मैंने सुना है कि आप लड्डू खाकर सबकी मुराद पूरी करते हो, तो आप ये लड्डू खाओ और मुझे भाई दो। तो गणेश जी ने एक लड्डू खाया और उसको एक भाई दिया। तो सीमा ने कहा, नहीं, मुझे तो 4 भाई चाहिए, इसलिए आप ये 1, 2, 3 और 4 लड्डू खाओ और मुझे 4 भाई दो। गणेश जी को हंसी आ गई और उन्होंने वो चारों लड्डू खाए और बहुत सुंदर सुंदर भैया उसको दे दिए। जैसे ही सवेरा हुआ कि सीमा के मम्मी पापा तो बहुत परेशान हो रहे थे। उन्होंने फटाफट, बेचारों से चला भी नहीं जा रहा था, तो भी वो घर की सफाई करके और ताला लगाकर जैसे ही रवाना होने लगे, उन्होंने क्या देखा, अरे सामने से सीमा 4 छोटे छोटे लड़कों को लेकर, प्यारे प्यारे बच्चों को लेकर हाथ पकड़कर आ रही है। तो मम्मी पापा को बहुत चिंता हो गई, अरे ये किसके बच्चे उठा के लेकर आ गई सीमा, तुम, ये कौन है? तो सीमा ने बोला, किसी के नहीं है, ये मेरे भाई हैं, ये गणेश जी ने मुझे दिए हैं। मैंने उनको 4 लड्डू खिलाए और रात को जब गणेश जी आए तो उन्होंने मुझे ये 4 भैया दिया। तो बच्चों, आप भी अगर श्रद्धा से कुछ भी मांगोगे तो भगवान आपकी मुराद जरूर पूरी करेंगे। ओके, जय श्री गणेश, बाय।